ही गाइस प्लीज अलॉट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। शायद कैमरा थोड़ा सा गंदा लग रहा है मुझे, अब साफ दिख रहा है। तो गाइस मैंने सर वॉश किया है। सर मैंने इसलिए वॉश किया है क्योंकि मेरे हेयर फॉल ना बहुत ज़्यादा हो रहा है और टाइम मुझे अपने बालों की केयर करने का बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ड्यूटी गई सुबह उठ के और फिर वहाँ से आने के बाद इतना थकावट हो जाती है कि आने के बाद सो जाती हूँ और फिर बस सो गई, खाना खाया बीच में उठ के और फिर सुबह मॉर्निंग में फिर से ड्यूटी। तो बिल्कुल भी नहीं हेयर केयर हो नहीं पा रहा मेरा। इस वजह से क्या है, मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल बंद हो गया था गाइस मेरा हेयर फॉल, लेकिन पता नहीं अभी ऐसा क्यों हो रहा है। कॉम करती हूँ तो कॉम के अंदर से बहुत बहुत सारे बाल निकल रहे हैं। तो मैं अपने ससुराल से लेकर आई थी गुड़हल के पत्ते और गुड़हल के फूल। मामी ने मंगवाया, मामी ने। अब इसके बनेंगे, इसका बनेगा तेल, ये सर पे लगा। तो उनको मैंने ना मिक्सी में पीस लिया और पीसने के बाद फिर मैंने उसको अपने बाल रूट्स में ना सारे में लगाया था और काफ़ी देर रखने के बाद मैंने कर लिया हेयर फॉल। 14 तो गाइस आज है 14 अगस्त। तो गाइस सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से। पता नहीं क्या लगा हुआ है, मैंने वो सर वॉश किया ना, उसके पत्ते गिरे हुए। तो गाइस सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी फैमिली की तरफ से। तो मेरी है छुट्टी और कल है संडे, यानी मुझे 2 छुट्टी मिल गई। तो गाइस मैंने जब छुट्टी होती है ड्यूटी पे इतने काम होते हैं, घर में होती हूँ तो घर में इतने काम होते हैं। तो गाइस बहुत सारे मतलब एवरी सैटरडे कपड़े धुलते ही धुलते हैं और आज भी धुल रहे हैं। तो बहुत सारे कपड़े गंदे थे, मशीन में थे, तो हफ्ते भर के वो कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए। वो मशीन में कपड़े चल रहे हैं। नीचे ये वाले कपड़े जो मैंने लास्ट वीक धोए थे वो वाले कपड़े, उनको मैंने तय लगाना है। उसके अलावा देखिए किचन कितना मैसी हो रहा है, ये देखो सारा किचन मैसी हो रहा है। और जोएल के डैडी जोएल की बुआ के साथ चले गए हैं चर्च। तो 11 बजे का चर्च था इधर ही पास में, तो वो उनके साथ चले गए सुबह उठने के बाद नाश्ता करके। जोएल की तबीयत ख़राब चल रही है, थोड़ा सा फीवर वगैरह चल रहा है जब से हम गाँव से आए, गाँव से ही था। तो बस जोएल अभी सो के उठा, उसको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है और घर अभी फैला हुआ है। सर मेरा वॉश हो गया है और घर के ही काम में मैं लगी हुई हूँ। तो गाइस सोचती हूँ मैं कि ड्यूटी से घर पे जब मैं रहूँगी तो थोड़ा रेस्ट करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, पर ऐसा नहीं हो पाता। घर के ही काम इतने सारे खड़े हुए होते हैं। उसके अलावा परमेश्वर की दया से मुझे सैलरी मिल गई थी, रेंट मेरा दिया गया है और सिलेंडर बुक कराना है। उसके अलावा क्या कहते हैं, जोएल के ट्यूशन की फ़ीस भी मेरे को देनी है। बहुत सारे काम हैं और बस ये दुआ कीजिएगा इस कि कुछ सैलरी इंक्रीमेंट हो या कुछ भी हो, परमेश्वर का कुछ योजना मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि उस हिसाब से सैलरी नहीं है जिस हिसाब से हमारे खर्चे हैं। तो ऐसा हो भी नहीं सकता कि भी हमारी सैलरी, हमारी जितने खर्चे उस हिसाब से हमारी सैलरी हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बस यही दुआ है परमेश्वर से कि परमेश्वर कुछ ऐसा रास्ता निकाले, कुछ ऐसा अपनी इच्छा के अनुसार कि सब चीज़ें जो हैं सिस्टमेटिक अच्छी होने पाए हम और सब चीज़ों को अच्छे से करने पाए। तो एक छोटी सी सैलरी में बहुत सारे काम करने, और मैं सोच में बैठ गई कि कुछ बच नहीं रहा, सब हो गया इधर उधर। तो बस यही है। और बाकी आप लोग दुआ करें कि जोएल के डैडी का पानी का काम है, वो काफ़ी दिनों से, मतलब जब हम UX27 में रहते थे एक जगह, वहाँ से ही उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी जॉब के साथ साथ। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि कोई जॉब उनको मिल जाए जिससे कि चलो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो आप अपनी दुआओं में उनको याद रखें। बाकी घर के काम तो आप देख ही रहे। टाइम हो गया है, मैं आप टाइम देखती हूँ क्या हो गया। तो भाई टाइम में टाइम नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, कैसे देखो। तो गाइस शायद टाइम फ़ोन में ही देखना है, फ़ोन मेरे हाथ में है और घड़ी रुकी हुई है 6:45 पर। तो ये चीज़ें हैं। तो देखना किचन मैं गाइस, पता है अपने घर को ना गंदा नहीं देखा जाता मेरे से। और मैं ना इतना थकी रहती हूँ ना ड्यूटी से, मेरी कमर जो है ना कभी मेरा दर्द नहीं ख़त्म होता। और आपको पता है बीते सालों में या बीते महीनों में, आपको पता है बीते महीनों में मेरी तबीयत कितनी ख़राब रही है। तो परमेश्वर की दया से उससे मुझे चंगाई मिली है, बहुत हद तक मुझे चंगाई मिल गई है। और अभी
सडन मेरी सासू माँ का भी आपको पता चला, वो प्रभु में सो गई 10 तारीख को, वहाँ गए, वहाँ से आए। तो काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, काम हमेशा तैयार रहते हैं। घर में हो तो घर के काम करो, इधर उधर आने जाने काम करो, और इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। तो इंसान सोच में पड़ जाता है क्या करे और क्या ना करे। बस आपकी दुआएं मेरे साथ हैं जो हिम्मत देती हैं और संभाल के रखिए। मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। और अभी बस जितना मेरे से काम होगा मैं करूँगी, क्योंकि बैठा तो जाता नहीं, क्योंकि लगातार 2 छुट्टियाँ मिलती नहीं है और 1 छुट्टी में कुछ होता नहीं है, तो काम लगातार भी नहीं होता, धीरे धीरे बैठ बैठ के ही काम होता है। तो जोल को भी तबीयत ख़राब है, जोल को भी देख रहे हैं। और कल संडे है तो सैटरडे में ही आज मैं जो काम मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा। जोल के डैडी अभी आ जाएंगे, तब तक मैं कुछ कपड़े मैंने धो दिए हैं, कुछ मशीन के अंदर धुल रहे हैं, बस यही है। तो बस आप इसी तरीके से आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मेरी फैमिली को याद रखें और मेरे साथ बने रहें, अपना प्यार अपना सपोर्ट मुझे देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। बाय बाय।